इंडिविजुअल मार्केट सप्लाई, इंडिविजुअल सप्लाई और मार्केट सप्लाई, एक सप्लायर की सप्लाई और दूसरे सप्लायर का सप्लाई कर्व, लेकिन उनको दोनों को मर्ज कर दो तो मार्केट सप्लाई कर्व बनेगा। ठीक है ना, एक दफ़ा जल्दी से दिखा दूं, कोई इकोनॉमिक्स की ये पिक्चर है, पहले डिमांड में देखी थी इसी तरह की टेबल, यहीं बना रहा हूं कि अगर प्राइस $1, अगर प्राइस $1 हो, $2 हो, $3 हो, आई थिंक $4 तक जा रहा है और $4, ठीक है। $1 तो क्वांटिटी सप्लाइड इसकी कितनी है, 0, ठीक है ना, एक सप्लायर की कितनी है और दूसरे सप्लायर की क्वांटिटी सप्लाइड 2 कर देता हूं, उसकी कितनी है $1 पे, उसकी भी 0 है। $2 पे उसकी कितनी है, 2 कह दो, $2 पे 2 है, इसकी $2 पे भी 0 है, इसकी $3 पे कितनी है, 3 यूनिट्स, उसकी $3 पे कितनी है, 2 यूनिट्स, 2 यूनिट्स के करीब, ठीक है। $4 पे इसकी कितनी है, 4 यूनिट्स, और उसकी $4 पे कितनी है, 4, ठीक है ना। तो ये अलग अलग सप्लायर की अगर मैं मार्केट सप्लाई को टोटल करूं तो $1 पे 0, सही ना। ये मार्केट सप्लाई है, QS3 कर दो, ठीक है ना, या S3 कर दो, जो भी है। $2 पे टोटल मार्केट सप्लाई 2 है, $3 पे टोटल मार्केट सप्लाई 5 है और $4 पे टोटल मार्केट सप्लाई 8 है। तो अब ये बीच का मेरा काम का नहीं रहा, ठीक है, मार्केट सप्लाई कर्व बनाने लगा हूँ, तो मार्केट सप्लाई कर्व इनके कोऑर्डिनेट्स पे बनेगा, $1 पे 0, 2 पे 2, 3 पे 5 और 4 पे 8, ठीक है। तो वो ये रहा, $1 पे 0, 2 पे 2, ये 2 पे 2 ही समझना इसको, ठीक है ना, थोड़ा सा ये 2 से पीछे है लेकिन इसको 2 ही समझना, क्योंकि वो ऊपर थोड़ा ग्राफ में हमें देखने में शायद वो हो गया हो मसला। 3 पे 5, $3 पे देख रहे हो, ये आगे जाते 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 यहाँ के जा रहा है 5, और $4 पे ये इस ग्राफ को अगर कंटिन्यू करोगे ना, आगे बना के देख लेते हैं, इस लाइन को एक्सटेंड करो, और एक्सटेंड होगी, $4 पे तकरीबन यहाँ कहीं आएगी, ग्रीन लाइन से अगर मैं बनाऊँ, ये $4 है। तो ये इस वक्त यहाँ पर एक्स एक्सेस को अगर मैं एक्सटेंड करूँ तो ये कहाँ तक पहुँचेगा, अंदाजे से अगर देखें तो 1, 2, 3, 4, तकरीबन ये 5 होगा, 6, 7 और तकरीबन ये 8, तो $4 पे 8, ठीक है। यही हमने अज्यूम की थी पीछे, ठीक, मार्केट सप्लाई $4 पे 8, क्लियर। इलस्ट्रेशन ऑफ सप्लाई कर्व, जितने कम पैसे मार्केट में किसी प्रोडक्ट के मिलेंगे, सप्लायर उतना ज्यादा अपनी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को एग्जिट करता रहेगा उस मार्केट से और कुछ और बनाएगा, बस एंड के 1-2 बंदे छोड़ देगा जो ज्यादा शूज बना सकते, जो शूज में अच्छे, लेकिन इतने कम मिलने कि उनकी भी तनख्वाह नहीं निकाल पा रहे, उनको भी हटा के फुटबॉल ही बना लोगे फिर कहोगे। लेकिन जहां इसके ज्यादा मिलना शुरू हो गया तो पहले वो बंदे लेके आएंगे कि यार खट करके सप्लाई बढ़ जाए जूतों की मेरी, और अच्छे प्राइस मिले तो और ज्यादा, तो आप ऊपर से नीचे भी देख सकते हो, नीचे से ऊपर भी देख सकते हो कि सिर्फ $10 मिल रहे मैं एक भी जूता नहीं फराम कर सकता। हाँ, $20 मिल रहे तो मैं 18 जूते, क्योंकि मेरा एक ही बंदा आके 18 बना लेगा, 2 ही बंदे मिलकर। $40 मिल रहे तो मैं 30 तक तो पहुंच सकता हूँ, एक आध लेबर और लेके आ सकता हूँ, क्योंकि बाकी तो फुटबॉल में अच्छे हैं। $60 मिल रहे वो फुटबॉल से भी अच्छे मिल रहे हैं मुझे, तो जो मेरी बेसिक फुटबॉलें बनाता था उससे अच्छे, तो यहाँ प्राइस पहले तो बेसिक कैटेगरी को खत्म कर दिया, उसकी लेबर को भी जो है ना जूतों में लगा दिया। अब $80 का मुनाफा मिल रहा है, तो आपने फिर और फुटबॉल की लेबर को हटा के जूतों पे, $100 में तो सारा फुटबॉल का धंधा ही बंद कर दिया आपने, कहा भाई मैं जूते बनाऊं, ये बेहतर नहीं है मेरे लिए, क्लियर। अच्छा, व्हाई डज सप्लाई कर्व स्लोप अपवर्ड्स टुवर्ड्स द राइट। एक तो ग्राफिकल रीजन क्या है, डायरेक्ट रिलेशन, कि जब एक्स एक्सिस, जब वाई एक्सिस बढ़ रहा है तो एक्स एक्सिस बढ़ रहा है, क्योंकि वाई पे डिपेंडेंट है। और प्रैक्टिकल रीजन क्या है, चेंज इन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि भाई ये डायरेक्ट रिलेशन है क्यों, क्योंकि जैसे जैसे प्राइस बढ़ते जा रहे हैं ना आपके, वैसे वैसे आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो थी ना, वैसे वैसे आपके, फॉर एग्जांपल यहां बता देता हूं, जैसे जैसे आपको प्राइसेस बेटर मिलते चले जा रहे हैं, वैसे वैसे आपकी ये जो कल तक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी, ये ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी हो गई, तो आप यहां पर और रिसोर्सेज लगाओगे। कि $20 मिल रहे हैं तो आप सोचते थे कि यार $20 में तो मैं सिर्फ 18 यूनिट्स दूंगा, फराम कर सकता हूँ, मैं 40 नहीं फराम करूंगा $20 में, सिर्फ 18, क्योंकि $20 से ऊपर मुझे कहीं और मुनाफा मिल रहा है।
तो वो ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी है और ये मेरी सेकंड बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। लेकिन 20 से ऊपर यहाँ मिल रहा हो मुनाफा जूते बना के सेल करने में, 40 मिल रहा हो, तो जो कल तक आपका ये जूते बनाना एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की सूरत में था, आज ये आपकी बेस्ट अपॉर्चुनिटी बन गया, और जो पहले आप बना रहे थे वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन गया, वहां से रिसोर्सेज यहाँ लाए। तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ते चले जाते वैसे वैसे आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट चेंज होती जाती है। कल तक ये चीज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी, आज ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो गई, और कोई जहां से आपने एफओपीस निकाल के यहाँ लगाया अब वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन गया आपके लिए। क्लियर हो रही? सो दैट इज व्हाई दिस रिलेशन एग्जिस्ट्स। आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है।